इस वीडियो के अंदर हम स्पाइसेस दैट हील अस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको ऐसे 3 स्पाइसेस के नाम बताने हैं जो आपके घर के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे टर्मरिक, क्लोव एंड क्यूमिन सीड्स। बच्चों टर्मरिक हम कहते हैं हल्दी को, क्लोव हम कहते हैं लौंग को और क्यूमिन सीड्स होते हैं जीरे के बीज। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों यहाँ पे आपको स्पाइसेस की पिक्चर्स दी गई हैं। ठीक है, और फिर आपको इनके इंग्लिश में नेम्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको ये जो स्पाइसेस के नेम्स है ना जो इंग्लिश में दिए गए हैं, आपको इन स्पाइसेस को ये बताना है कि आपकी लैंग्वेज के अंदर, आपकी मातृभाषा के अंदर आप उसको क्या बोलोगे। ओके, अब देखिए जैसे पहली पिक्चर है टर्मरिक की, तो बच्चों मैं तो हिंदी बोलती हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो इसलिए टर्मरिक को हिंदी में हम हल्दी कहते हैं। फिर है फेनुग्रीक। ओके, तो फेनुग्रीक को हिंदी में हम कहते हैं मेथी। उसके बाद है क्यूमिन सीड्स, इसको हिंदी में हम जीरा कहते हैं। फिर है एसाफेटिडा, इसको हिंदी के अंदर हम हींग कहते हैं। उसके बाद है सिनेमन, तो सिनेमन को हिंदी में हम दालचीनी कहते हैं। उसके बाद है क्लोव, क्लोव को हिंदी में हम लौंग कहते हैं। फिर है जिंजर, जिंजर को हम कहते हैं अदरक। ब्लैक पेपर, बच्चों ब्लैक पेपर को हिंदी में हम काली मिर्च कहते हैं। उसके बाद है फनल सीड्स, इनको हिंदी में हम सौंफ कहते हैं। और लास्ट में है कार्डमम, इसको हिंदी के अंदर हम इलायची कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। अब है लेट अस डिस्कस पेज नंबर 95 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड I learned them from my grandmother. She used to find cures for most of the weather-related common illnesses in the kitchen. A. Where exactly in the kitchen did her grandmother find the cures? अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि दादी माँ जो थी वो किचन में किस जगह पर, उन्हें मतलब किचन की कौन सी जगह पर जो बीमारियां थी उनकी क्योर, उनका इलाज मिलता था। तो आप इसका आंसर लिखोगे शी फाउंड द क्योर्स इन हर किचन अमंग द स्पाइसेस शी यूज्ड इन द कुकिंग। तो देखिए बच्चों, दादी माँ जो थी वो खाना बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करती थी, स्पाइसेस का यूज करती थी, है ना। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज जो है वो स्पाइसेस में होता है। ओके, तो स्पाइसेस के अंदर दादी माँ को बहुत सी बीमारियों का इलाज मिलता था। फिर बी है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस। तो बच्चों यहाँ पे आपको वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस का एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, वेदर से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो क्या है बच्चों, वो है कफ एंड कोल्ड। आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में आपको क्या हो जाता है, ज्यादातर लोगों को कफ और कोल्ड हो जाते हैं, मतलब नजला जुकाम। ओके, फिर है सी What kind of relationship did the speaker have with her grandmother? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कहानी जिसने लिखी है उसका अपनी दादी माँ के साथ कैसा रिश्ता था। तो आप इसका आंसर लिखोगे द स्पीकर हैड अ अफेक्शनेट एंड क्लोज रिलेशनशिप विद हर ग्रैंडमदर। बच्चों अफेक्शनेट का मतलब होता है प्यार भरा। ठीक है, अब जो स्पीकर थे, ठीक है, उनका रिश्ता कैसा था अपनी दादी माँ के साथ, बहुत ज्यादा प्यार भरा और बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता था। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। दादी सोक्ड मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रैंक द वाटर इन द मॉर्निंग टू मैनेज शुगर लेवल्स एंड बॉडी वेट। तो बच्चों दादी माँ क्या करती थी, वो रात में मेथी दाने को भिगो के रख देती थी पूरी रात के लिए, और फिर सुबह उठ के उनका जो वो मेथी दाना था उसका भिगोया हुआ पानी पीती थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था, इससे उनका जो शुगर लेवल था वो कंट्रोल रहता था और बॉडी वेट कंट्रोल रहता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है सर्कल द स्पाइस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादीज लेटर। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्पाइस है जो बॉडी पेन के लिए
ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो क्या है बच्चों, आप लगाओगे फनल सीड्स के ऊपर सर्कल बना दोगे, ठीक है। तो जो सौंफ होती है वो बॉडी पेन के लिए, मतलब जब हमारे जिस्म में पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो तो उसके लिए काम नहीं आती, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स। अब दादी माँ ने विक्रम और वैभवी से अपने दोस्तों के साथ नेचुरल क्योर्स, मतलब जो घरेलू नुस्खे होते हैं, उनको बांटने का उनको क्यों बोला, ठीक है, उनके साथ बांटने के लिए क्यों कहा। She wanted it so that their friends could also get the benefit out of it। तो बच्चों दादी माँ ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि वो ये चाहती थी कि विक्रम और वैभवी के जो दोस्त हैं उनको भी ये जो घरेलू नुस्खे हैं उनसे फायदा पहुंचे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, What was दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी। तो दादी माँ की जो अंतिम राय थी, मतलब उनकी फाइनल एडवाइस क्या थी वैभवी और विक्रम के लिए। तो आप इसका आंसर लिखोगे, दादीज फाइनल एडवाइस वॉज टू ऑलवेज कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यूजिंग द नेचुरल क्योर्स। तो बच्चों दादी माँ ने क्या कहा था, दादी माँ ने ये कहा था कि नेचुरल क्योर्स को यूज करने से पहले क्या कर लें, किसी बड़े से पूछ लें, ठीक है। मतलब दादी माँ ये चाहती थी कि कोई भी नेचुरल क्योर्स वो अपने बच्चे जो है वो अपने आप से यूज ना करें, वो पहले किसी बड़े से पूछ लें उस नेचुरल क्योर के बारे में और फिर यूज करें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हमें कैसे पता चलता है कि जो नेचुरल क्योर्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रही है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, based on the speaker's experience of learning from her grandmother and passing it on to her grandkids, we know that natural remedies are passed down through the generations। तो देखिए बच्चों, स्पीकर ने ये सारी जो नेचुरल क्योर्स थी वो किससे सीखी थी, अपनी दादी माँ से सीखी थी, ठीक है। और फिर जो स्पीकर हैं वो क्या, उन्होंने किसको बताई ये सारी नेचुरल क्योर्स, उन्होंने अपने ग्रैंड किड्स को बताई, ठीक है। तो इस बात से हमें पता चल रहा है कि जो नेचुरल क्योर्स हैं वो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस। इसका मतलब है कि हमें स्पाइसेस जो होती हैं बच्चों, तो स्पाइसेस जो हैं, बहुत सी स्पाइसेस ऐसी हैं जो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती हैं। तो हमें इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए, हमें उन स्पाइसेस के बारे में क्यों पता होना चाहिए। तो आप इसका आंसर लिखोगे, We should know about the healing properties of spices because they have no side effects and help in maintaining overall well-being। तो देखिए बच्चों, जो स्पाइसेस होती हैं ना वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है, उनमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते और वो हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करती हैं। तो इस वजह से हमें जो स्पाइसेस की हीलिंग प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। अब है लेट अस लर्न। तो यहाँ पे बच्चों आपको स्पाइसेस की पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे उनके नेम्स भी दिए गए हैं। आपको ये बताना है सबसे पहले कि वो जो स्पाइस है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है। आपको फिर उस स्पाइस का कलर बताना है, फिर आपको बताना है उसका टेक्सचर, मतलब वो छूने पे कैसा महसूस होता है, और फिर उसके बाद आपको उसका टेस्ट बताना है, ठीक है, उसका जायका बताना है। तो सबसे पहले है टर्मरिक। तो बच्चों टर्मरिक किससे मिलती है, रूट से मिलती है। कलर क्या है इसका, येलो। टेक्सचर क्या है, रफ। और टेस्ट क्या है, बिटर मतलब कड़वा। फिर है फेनुग्रीक, ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, ये है सीड्स मतलब बीज। किस कलर की होती है बच्चों, ब्राउन कह लो या फिर आप गोल्डन कह लो, ठीक है। और टेक्सचर क्या होता है, इनका भी रफ होता है और टेस्ट क्या है, बिटर ही है। उसके बाद है सिनेमन, ये किससे मिलता है बच्चों, ये बार्क से मिलता है, छाल से मिलता है, ठीक है। फिर इसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। टेक्सचर क्या है, रफ है। और टेस्ट क्या है, स्वीट मतलब मीठा है। उसके बाद है क्लोव। क्लोव किससे मिल रही है बच्चों, फ्लावर बर्ड से मिल रही है, ठीक है। और कलर क्या है, ब्राउन है। टेक्सचर क्या है, रफ है। और टेस्ट क्या है, स्पाइसी मतलब थोड़ा मिर्ची सी होती है इसमें। उसके बाद है ब्लैक पेपर, ये कौन सा पार्ट है बच्चों, ये है फ्रूट, ओके। और कलर क्या है, ब्लैक है। टेक्सचर क्या है, रफ है। और टेस्ट क्या है, स्पाइसी है। फिर है कार्डेमम, ये कौन सा पार्ट है, ये है सीड्स। और कलर क्या है, ग्रीन। टेक्सचर क्या है, सॉफ्ट मतलब मुलायम थोड़ा सा। और फिर टेस्ट क्या है बच्चों, टेस्ट है स्वीट मतलब मीठा।
अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चा आपको क्या करना है, आपको कॉलम ए के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं और कॉलम बी के अंदर आपको उनके फंक्शंस दिए गए हैं। आपको हेल्पिंग वर्ब्स को उनके फंक्शंस से मैच करना है। अब देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना बच्चों, उनको हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं या मॉडल्स भी कहते हैं, ठीक है। और हर मॉडल वर्ब का क्या होता है, फंक्शन अलग होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। तो पहला है मे, इसको आप मैच कर दोगे सजेशन से। शुड को आप मैच कर दोगे एडवाइस से। कैन को आप मैच कर दोगे एबिलिटी से। मस्ट को आप मैच कर दोगे कंपल्शन से। नीड टू, इसको आप मैच कर दोगे नेसेसिटी से। और फिर लास्ट है यूज्ड टू, इसको आप मैच कर दोगे बच्चों पास्ट हैबिट, मतलब पुरानी आदत। ओके, फिर है बी, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विद एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव। यहाँ पे आपको बच्चे जो ब्लैंक्स दी गई है ना, इनको आपको फिल करना है। ये जो डायलॉग्स हैं इनको आपको कंप्लीट करना है। और आपको क्या यूज करना है, आपको जो ऊपर मॉडल्स दिए गए ना, उनमें से 4 मॉडल्स आपको यूज करने हैं और फिर ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है। अजय, आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, ही शुड टेक गुड रेस्ट। तो अजय कहता है कि आनंद को पिछले हफ्ते बुखार था, तो इस वजह से उसे क्या करना चाहिए, उसे आराम करना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, वो एडवाइस दे रहा है। फिर है सुमन, यस ही मस्ट और ही विल फॉल इल अगेन। फिर सुमन कहती है कि हाँ उसको कर ही लेना चाहिए आराम, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा। अजय, ही कैन टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स। फिर अजय कहता है कि वो क्या कर सकता है, वो दादी माँ के जो नेचुरल क्योर्स थी उनको यूज कर सकता है। ठीक है बच्चों, कैन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एबिलिटी, इसका फंक्शन है एबिलिटी कैन का, ठीक है। फिर है सुमन, यस वी नीड टू रिमेम्बर हाउ इफेक्टिव दे आर। तो सुमन कहती है कि हाँ हमें ये याद रखने की जरूरत है कि नेचुरल क्योर्स क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो बच्चों नीड टू का मैंने आपको क्या बताया था, नीड टू का फंक्शन है नेसेसिटी, मतलब जरूरी। ओके, फिर है लेट अस लिसन, You will listen to the benefits of tulsi, holy basil, a common herb. As you listen, complete the fact sheet given below. Refer to page 102 for transcript. अब आपको पेज नंबर 2 पे एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है, आपको उसको पढ़ के ये जो फैक्ट शीट है उसको आपको फिल करना है। तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ आप इसमें क्या क्या फिल करोगे, ठीक है। द वंडर हर्ब, नेम क्या है, तुलसी, और फैमिली कौन सी है बच्चों, ये है बेसिल। फर्स्ट फाउंटेन सबसे पहले कहाँ पाई गई थी, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। अब कहाँ पाई जाती है, नाउ फाउंड में आप लिख दोगे एवरीवेयर इन इंडिया, इंडिया में हर जगह पाई जाती है, ठीक है। नोन एज, किस नाम से जानी जाती है, द क्वीन ऑफ हर्ब्स, तो हर्ब्स की क्वीन के नाम से जानी जाती है। कैन डिक्रीज लेवल्स ऑफ, तो किसका लेवल डिक्रीज करती है बच्चों, ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल। ग्लूकोज को मतलब हमारी जो शुगर होती है उसको कम करती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। यूज टू ट्रीट डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रीथिंग एंड डाइजेशन, तो जो सांस लेने की बीमारियां होती हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम्स होती हैं, या जो डाइजेशन से रिलेटेड, हमारी पाचन क्रिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको दूर करती है। इज यूज टू मेक, क्या बनाने के लिए काम आती है, माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट। वी कैन हैव तुलसी लीव्स बाय ईटिंग देम रॉ और एडिंग देम वाइल मेकिंग टी। अब हम तुलसी लीव्स को कैसे खा सकते हैं, या तो हम उन्हें कच्चा खा जाएं, ठीक है, रॉ मतलब कच्चा खा जाएं, या फिर हम चाय के साथ उनको ले सकते हैं, मतलब चाय बनाते टाइम हम क्या करें, चाय में तुलसी को डाल दें और फिर चाय को पी लें, तो इस तरीके से भी हमें तुलसी का बेनिफिट मिलेगा। फिर है लेट अस स्पीक, क्वेश्चन फर्स्ट, दादी टोल्ड विक्रम एंड वैभवी अबाउट मेनी स्पाइसेस, choose one spice and introduce yourself as that spice to the class। अब बच्चा आपको क्या करना है, आपको किसी एक स्पाइस को चूज करना है और फिर खुद को उस स्पाइस की तरह इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, क्लास के अंदर। तो देखो मान लो आप क्या हो, आप एक टर्मरिक हो, ठीक है, तो आप लिखोगे आई एम टर्मरिक, मैं एक टर्मरिक हूँ, मैं एक हल्दी हूँ। आई कम फ्रॉम द रूट ऑफ अ प्लांट, और मैं कहाँ से आई हूँ, मैं प्लांट का जो जड़ें हैं उनसे आई हूँ। आई एम येलो इन कलर, मेरा रंग क्या है, पीला है। रफ इन टेक्सचर एंड हैव अ बिटर टेस्ट,
और मैं छूने में कैसी लगती हूँ, बिल्कुल रफ लगती हूँ, और मेरा टेस्ट क्या है, बहुत ज्यादा कड़वा है। आई हेल्प इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन, और मैं जो बॉडी पेन होता है, शरीर का जो दर्द होता है, उसको कम करती हूँ। एंड बूस्ट बॉडी एनर्जी लेवल्स, और जो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल होता है उसको मैं बढ़ाती हूँ, बूस्ट करती हूँ। फिर है, अब हम करेंगे लेट अस राइट। बच्चों यहाँ पे आपको पैराग्राफ ए दिया गया है और पैराग्राफ बी दिया गया है। आपको इन पैराग्राफ्स में ये जो ब्लैंक्स दी गई है ना, इनको हेल्प बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स हैं उनकी हेल्प से फिल करना है। ए हो जाएगा, टू प्रिपेयर दिस होम रेमेडी यू जस्ट नीड जिंजर एंड हनी। तो ये घरेलू नुस्खा बनाने के लिए आपको जिंजर चाहिए, अदरक चाहिए और शहद चाहिए। फर्स्ट टेक अ पीस ऑफ फ्रेश जिंजर, सबसे पहले फ्रेश जिंजर का आप एक पीस ले लो। ग्रेट इट, और फिर उसको आपको ग्रेट करना है, ठीक है। एंड टेक द जूस फ्रॉम इट, और फिर उसमें से आपको जूस लेना है। टेक अबाउट 2 teaspoons ऑफ दिस जूस एंड एड अबाउट 2.5 teaspoons ऑफ हनी टू इट, और फिर 2 चम्मच आपको जूस लेना है और उसमें आपको 2.5 चम्मच शहद मिक्स कर देना है। मिक्स इट प्रॉपरली, और फिर आपको क्या करना है, मिक्स करना है। वार्म द मिक्सचर स्लाइटली ऑन वेरी लो हीट फॉर अ मिनट, और फिर ये जो मिक्सचर मिलेगा इसको आपको गर्म करना है बहुत ही हल्का सा। देन यू कैन हैव इट अबाउट 3 to 4 times a day to get relief from cough, और फिर आप इसको दिन में 3 से 4 बार ले सकते हो ताकि आपको कफ से जो बलगम हो जाता है उससे आपको क्या मिले, आराम मिले। हैव पेशेंस टू सी द इफेक्ट एज नेचुरल क्योर्स फॉर कफ विद जिंजर एंड हनी माइट टेक सम टाइम टू शो रिजल्ट्स, और फिर हमारे पास क्या होने चाहिए बच्चों, हमारे पास पेशेंस होने चाहिए, ठीक है। किस लिए, ताकि हम जो नेचुरल रेमेडीज है, होम रेमेडीज हैं, हम उनका फायदा देख पाए, उनके रिजल्ट्स को देख पाए। फिर बी हो जाएगा, टू प्रिपेयर द सेकेंड होम रेमेडी फॉर कफ टेक अबाउट 10 grams ऑफ ईच लॉन्ग पेपर ड्राइड जिंजर एंड बेसिल लीव्स, और फिर दूसरी रेमेडी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 10 ग्राम लॉन्ग पेपर चाहिए, ठीक है, ड्राइड जिंजर चाहिए और बेसिल लीव्स चाहिए। Add 4 to 6 small cardamoms and grind to get a fine powder, और फिर हमें उसमें 4 से 6 छोटी इलायची चाहिए और इन सबको हमें ग्राइंड कर लेना है। If you take this powder with an equal amount of honey, it will give you relief from cough, और फिर आप इस पाउडर को हनी के साथ अगर लोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो कफ है उसमें आपको आराम मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाउ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन तुलसी बेस्ड ऑन द कंप्लीटेड फैक्ट शीट इन लेट अस लिसन। तो बच्चों हमने जो फैक्ट शीट को कंप्लीट करा था ना, उसके बेसिस पे आपको तुलसी के ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। आप लिखोगे, द वंडर हर्ब तुलसी इज अ श्रब इन द बेसिल फैमिली। तुलसी क्या है, एक श्रब है, किसकी फैमिली में, बेसिल फैमिली के अंदर। इट वॉज फर्स्ट फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, और सबसे पहले कहाँ पाई गई थी, वो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में पाई गई थी। इट इज नाउ फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया, आज के टाइम में वो हर जगह पाई जाती है इंडिया में। इट इज नोन एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स, इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। It is also used to treat breathing and digestion disorders. It is a common ingredient in herbal hand sanitizers, mouthwash and toothpaste. Tulsi leaves can be eaten raw or added to tea. फिर है Let us explore. अब बच्चों यहाँ पे आपको ना रिडल्स दी गई हैं, ठीक है, पहेलियां दी गई हैं। आपको क्या करना है, आपको इनको पढ़ना है और फिर आपको ये बताना है कि किन चीजों की बात हो रही है। तो ए है, When your tummy felt funny, I was used by your granny. I made you fit and fine and brought back your smile. Who am I? तो बच्चों कौन है, तो देखिए जब हमारे पेट में दर्द होता है तो किस चीज का यूज करते हैं हम एसाफेटिडा का यूज करते हैं, हिंग का यूज करते हैं, ठीक है। फिर है बी, I come from under the ground, thousands of years I have been around. For cooking you use me daily, from cold I can cure you surely. Who am I? तो देखिए
यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे जिंजर की बात हो रही है, अदरक की बात हो रही है। ठीक है, अदरक हमें कहाँ से मिलता है, हमें जमीन से मिलता है, और अदरक को हम रोज यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, और अदरक ही क्या ठीक कर देता है, कोल्ड मतलब जुकाम ठीक करता है। तो यहाँ पे हम जिंजर लिख देंगे। फिर है क्वेश्चन 2, fill in the blanks to complete the riddle below. Write another riddle of your own and ask your family members to guess the spice. अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पहले आपको एक रिडल दी गई है, उसमें आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं। पहले तो आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना है, और फिर बी में आपको खुद से एक रिडल बनानी है। तो ब्राउनिश ब्राउन इन कलर एंड बिटर टू टेस्ट, आई हेल्प एवरीवन टू रिड्यूस देयर वेट, हु एम आई। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फेनुग्रीक मतलब मेथी। तो मेथी कैसी होती है, ब्राउनिश ब्राउन कलर की होती है, इसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, और ये वजन कम करने में काम आती है। अब बी में आप रिडल लिख दोगे, येलो इन कलर एंड बिटर टू टेस्ट, आई हेल्प एवरीवन टू रिड्यूस देयर बॉडी पेन, हु एम आई। तो बच्चों क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है टर्मरिक। तो टर्मरिक कैसी होती है, पीले रंग की होती है, टेस्ट में कैसी होती है, कड़वी होती है, और ये कैसे हेल्प करती है लोगों की हेल्प करती है बॉडी पेन को, शरीर के अंदर जो दर्द होता है उसको कम करने में। ओके, बस आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।